अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की इस शदीद लहर में चिकन्स को नहलाने के बजाय वक्फे वक्फे से पंजों या कलगी पे पानी के छिड़काव से ज्यादा बेहतर नताज बरामद होते हैं, क्योंकि नहलाने से एक तो चिकन्स को बुखार में मुब्तला होने में ज्यादा देर नहीं लगती और दूसरा कुदरती तौर पे भी चिकन्स को नहाना इतना पसंद नहीं, माँ सिवाय उनकी जिनकी आगाज से ही ये आदत बनाई हो कि गर्म मौसम में चिकन को नहला कर फिर से ऐसे टेम्परेचर पे रख देना जो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान हो, यानी बाकायदा सहूलत मैसर हो। मौसम गर्मा में परिंदों की अच्छी जिस्मानी सेहत के सिलसिले में प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी के ऐसे बर्तन के जिनमें कुछ घंटों के लिए पानी ठंडा रहे, उसी पानी में घरेलू इलेक्ट्रोलाइट्स या पुदीने के पत्ते बखेर कर या बेकिंग सोडा या फिर प्याज का रस हल करके बर्ड्स को पीने के लिए दें। रिहायशगाह में वक्तन फवक्तन उतनी मिकदार में पानी स्प्रे करते रहें कि वहां मौजूद हवा में पानी के कतरों की तादाद में इजाफा हो, कलगी पे फुहार पड़े, बिस्तर गीला ना हो और ना ही बोरियत उकताहट का शिकार होने दें। आजकल के मौसम में ठंडे औकात किसी गनीमत से कम नहीं, लिहाजा जैसे ही हल्का फुल्का मौसम खुशगवार हो फौरन कुछ ना कुछ भरपूर मिकदार में खिलाने की कोशिश करें। अगर आपने कोई कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है और बर्ड्स की हरकत और सकनात भी नॉर्मल हैं तो किसी किस्म की इजाफी तगोदो की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो पानी पीने का कोई मसला है, ना गज़ा खाने का और ना ही जिस्म से अहम गज़ाई अज्जा के ज़िया का। लिहाजा रूटीन ऐसे ही चलेगी जैसे दीगर मौसमों में चलती है। इस मौसम में भी कम कीमत प्रोबायोटिक्स हमारे फलाक की सेहत को ख़राब नहीं होने देती। इनका काम निज़ाम इन्हज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों खसूसन आंतों में न सिर्फ मुफीद जरसूमों की तादाद में इजाफा करना है, बल्कि उन नुकसानदेह बैक्टीरिया की तादाद में भी कमी लानी है जो जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बनते हैं। इसलिए अगर आप मौसम गर्मा में अद्वियात के अखराजात में कमी और कारकर्दगी में इजाफा देखना चाहते हैं तो ये प्रोबायोटिक्स इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगी। 3 प्रोबायोटिक्स मुतारफ करवाई जा रही हैं और तीनों के शानदार नताज हैं। पहली ड्राई यीस्ट यानी कि खुश्क यीस्ट, जिसे आप खमीर, हमीरा या कोई भी और अपने इलाके की मुनासबत के लिहाज से नाम देते हैं। दूसरी एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका और तीसरी प्रोबायोटिक दही का इस्तेमाल। अगर आप ड्राई यीस्ट यानी खुश्क यीस्ट का इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसे आप 1 किलो ग़िज़ा में 1 चम्मच हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करवाना है तो इसे हम 13 सीसी फी लीटर के हिसाब से लगातार 5 दिन रोजाना 8 घंटों के लिए यूज करवाएंगे। अगर दही का बतौर प्रोबायोटिक इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसे 1 किलो खुराक में 10 ग्राम दही लगातार 5 दिनों के लिए यूज करवाएं। एक दिन में सिर्फ एक वक्त की ग़िज़ा में इसे इस्तेमाल करवाएं। सुबह और दोपहर दोनों औकात में इस्तेमाल ना करवाएं। और जो बर्ड्स बहुत ज़्यादा सुस्त, लागर, नढाल हो जाएं, खाने पीने की तरफ ना आएं तो उनके पानी में भी दही शामिल करके उन्हें दिया जा सकता है। गर्मी में जो जानदार अच्छी तरह से ग़िज़ा नहीं खाते उनके लिए आपने बेकिंग सोडा का 2% महलूल बनाना है, जिसका तरीकाकार ये होगा कि 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम बेकिंग सोडा मिक्स करें और इस मकसद के लिए साफ बर्तन मुंतखब करें, यानी 100 सीसी पानी, 2 ग्राम बेकिंग सोडा। बर्ड्स बीमार हों, खाना पीना ठीक ना हो तो 4 लीटर पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिक्स करके इन परिंदों को ये वाला पानी पीने के लिए दें। इसी तरह से अगर 2 लीटर पानी है तो उसमें आपने आधा कप बेकिंग सोडा शामिल करना है, यानी बर्ड्स की तादाद और 8 घंटों में पानी के इस्तेमाल के लिहाज से बेकिंग सोडा और पानी की मिकदार को मिक्स करें और पीने वाले पानी के तौर पे ये अपने कीमती फलाक को दें। बहुत ज़्यादा गर्मी की सूरत में परिंदों को एक ही मरतबा पानी भर के ना दें, पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं ताकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो आपका फलाक उसे इस्तेमाल कर ले। हीट स्ट्रेस के दौरानिया में बेकिंग सोडा को लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर आप 2 मरतबा पानी बनाते हैं तो पहला पानी इतना बनाएं जो 4 घंटे चले और अगला पानी फिर से 4 घंटों के लिए। परिंदों की रिहायशगाह के ऊपरी हिस्सों को हवादार रखने के साथ साथ नीचे से भी हवा के बहाव को कदरे मुनासिब रखने की कोशिश करें। ठंडे औकात में
फलाक को बाहर तक रसाई दें। इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, ORS, ग्लूकोज वगैरह को बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाकर बर्ड्स की अंदरूनी ताकत को बहाल रखने में उनकी मदद करें, ताकि ना तो जानदारों के अज्साम में ज़रूरी नमकियात की कमी लाहक हो और ना ही उनका जिस्मानी वजन कम हो। गर्मियों में कीमती जानदारों को खुश सेहतमंद रखने के लिए बेहतर हवादारी यानी मुनासिब वेंटिलेशन इंतहाई अहम है। मौसम गर्मा में आपके फलाक के लिए अच्छी वेंटिलेशन के हवाले से चंद कीमती तजावीज़ शेयर की जा रही हैं। रिहायशगाह में इस तरह से खिड़की या रोशनदान वेंट का बंदोबस्त करके गर्म दुरानिया में इन्हें खुला रखें, ताकि ताज़ा हवा बर्ड सेटअप में दाखिल हो और गर्म हवा का अखराज हो। दरवाजे और बारीक जालीदार खिड़की का बंदोबस्त रखें। शदीद गर्मी के दौरानिया में इस तरह का या मिलता जुलता दरवाज़ा या बारीक जालीदार खिड़की का इंतज़ाम भी चिकन हाउस में हवा की बेहतरीन गर्दिश के लिए मौजू तरकीब रहेगी। ऐसा बंदोबस्त जिसमें ताज़ा हवा एक तरफ से दाखिल हो और दूसरी जानब से बाहर निकले, इसकी मदद से भी पोल्ट्री बर्ड सेटअप में हवा के बहाव में तेज़ी लाने में मदद मिलती है। इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन गर्मियों में परिंदों का नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के हवाले से अहम समझी जाती है। बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाव के लिए गर्मियों में जानदारों को साया यानी शेड मुहैया करना बेहतर तदबीर है, ताकि बर्ड सेटअप गर्म ना हो और कदरे कम दर्जा हरारत वाली हवा का बहाव बरकरार रहे। मौसम गर्मा में परिंदों की रिहायशगाह में चिमनी का बंदोबस्त रखना भी सेटअप से गर्म हवा को बाहर निकालने के हवाले से अच्छे नताज देता है। इसलिए आप हाउस की बनावट, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से छत पे मुनासिब तादाद में इस तरह से चिमनियाँ बनाकर भी अच्छी वेंटिलेशन को यकीनी बना सकते हैं। परिंदों के सेटअप में हवा के तेज़ बहाव को यकीनी बनाने और रिहायशगाह ठंडी रखने के लिए पंखे या पंखों का इस्तेमाल भी अच्छी हिकमत अमली है। दर्जा हरारत कम करने और मुनासिब नमी बहाल रखने के लिए पोल्ट्री हाउस में मिस्टिंग सिस्टम का इंतज़ाम भी मुनासिब तदबीर है। बिस्तर को खुश्क रखना, इजाफी नमी इकट्ठी ना होने देना भी जानदारों को मोज़रे सेहत गैसी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करने के साथ साथ अच्छी हवादारी के लिए ज़रूरी है। यकीनी बनाएं कि गर्मियों में परिंदे जिस रिहायशगाह में रखे गए हैं वो उनके लिए कदरे खुली हो या पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम रखें, ताकि तमाम चिकन्स को उनकी दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ताज़ा साफ़ हवा बआसानी मैसर हो। दर्जा हरारत पे नज़र रखें, ताकि इजाफी टेम्परेचर की सूरत में बिला ताहीर मुनासिब हिकमत अमली तश्कील दी जा सके। इस तरह की या इनसे मिलती जुलती किसी भी एक तदबीर पे अमल दरामद करके आप मौसम गर्मा में अपने कीमती फलाक को ठंडा, पुरसुकून और सेहतमंद रख सकते हैं। हवा की अच्छी क्वालिटी निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बेहतरीन सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर हवा का बहाव अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर नुकसानदेह गैसों को इकट्ठा करके निज़ाम तनफ़्फ़ुस को बुरी तरह से मुतासर करने का मौजब बनता है। अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पोल्ट्री बर्ड्स की रिहायशगाह में मौजूद दर्जा हरारत की बहाली ज़रूरी है और गर्म तरीन दिनों में मुनासिब टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए अच्छी वेंटिलेशन का अहम किरदार है। जानदारों के लिए फराहम करदा माहौल, एनवायरनमेंट जितना पुरसुकून होगा, उसी कदर बाकायदगी से परिंदे आपका कीमती फलाक फराहम करदा गज़ा, फीड, खुराक को बआसानी हज़म करने, डाइजेस्ट करने, उसमें मौजूद गज़ाइयत न्यूट्रिशन को जुज़्व बदन बनाने और तेज़ी से गोश्त या अंडों की सूरत में नताइज देने में कामयाब रहेंगे, जिससे खुराक के अखराजात में काफ़ी हद तक कमी और शरह मुनाफा में इजाफा यकीनी रहेगा। अपने पास मौजूद कीमती जानदारों चिकन्स के ज़ाहरी जिस्मानी बर्ताव, उनकी हरकत व सकनात, बिहेवियर पे खास नज़र रखें। मुकम्मल फलाक में से एक भी जानदार मुतासर दिखाई दे तो बिला ताहीर उसे दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें, ताकि इसकी वजह से मर्ज़ दूसरे साथियों तक न फैले। मुतासरा जानदार के मुतासर होने की वजह तलाश करें, एन इसी के मुताबिक हल निकालें। गर्मियों में जानदारों की जिस्मानी सेहत की खराबी की आम वजूहात डायरिया, लूज मोशन, पतली बीट यानी इसहाल, डिहाइड्रेशन और मिलते जुलते मसाइल हैं। लिहाजा अपने पास मौजूद कीमती चिकन्स को इस तरह की या इनसे मिलती जुलती कैफियत में मुब्तला ना होने दें।
روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا کم و بیش 10 دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی ستھرائی کریں تاکہ مضر صحت پیتھوجنز نقصان دہ جرثوم میں پھلنے پھولنے نہ پائیں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن کے لیے اس طرح کا یا ملتا جلتا کوئی نہ کوئی مؤثر ڈس انفیکٹنٹ جراثیم کش مرکب مواد پیشگی میسر رکھیں اور بایوسیکیورٹی یعنی قیمتی افلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔